हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारा टॉपिक है अप्रैल की प्रिडिक्शन या अप्रैल में क्या होने वाला है, ये आपके लिए हम जानेंगे। सो विद द ऑल डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे कि अप्रैल में कैसी एनर्जीज रहेंगी आपकी और क्या कुछ हो रहा है या क्या चीज़ें नई आ रही हैं आपके लिए। सो यहाँ पर दो पाइल है, क्लियर क्वार्ट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड सेकेंड रोज क्वार्ट एंड 10 ऑफ पेंटिकल। दोनों में से जिससे भी आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे अपना पाइल मानकर टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो उसका लिंक आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट करके आप अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने अभी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड को एंड क्लियर क्वार्ट क्रिस्टल को, उनके लिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्लियर क्वार्ट से अप्रैल में आपके लिए कुछ चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। इट कुड बी पॉसिबल कि आप कहीं पर नया स्टार्ट कुछ कर सकते हैं, नया स्टार्ट या नई एनर्जीज़ में जाएंगे। सो विद द टैरो हम और देखें और जानते हैं कि क्या है आपके लिए। File number 1 viewers, please angels, please universe guide me। अप्रैल में क्या है? हम पहले कार्ड निकालेंगे, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेट मी क्लियरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, प्लीज एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए रीडिंग। विद द 2 ऑफ कप्स आई फील कि आप हीलिंग महसूस कर सकते हैं, आपका लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा रहेगा, अपने पार्टनर के, फ्रेंड्स या रिलेशनशिप में आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसे महसूस हो रहा है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कि आप छोटी छोटी योजनाएं बना सकते हैं जिन पे आप काम करना शुरू कर रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, जो कि आप अप्रैल में स्टार्ट कर पाएंगे। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने उस चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया हो, काफ़ी क्योर्स देखा हो, बट आपका नया काम स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ सकती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल प्लेफुल एनर्जीज़ के साथ या नई चीज़ों के साथ आप स्टार्ट करेंगे और वो काम काफ़ी आगे तक जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करने का सोच रहे हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि आपका वो ऑनलाइन वर्क काफ़ी दूसरे स्टेट के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी काफ़ी मतलब ब्रॉड लेवल पे वो आगे बढ़े आने वाले टाइम में। बट आई फील आप ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ में हैं। वो बिना वजह का मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो बिना वजह का स्ट्रेस आप जानबूझ के अपने ऊपर ले रहे हैं। और तो आपको करना क्या है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, बेवजह के कन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट से बचना है और अपनी जिस चीज़ को आपने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग आपके लिए ये गाइडेंस है कि वाटर इनटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। अप्रैल के मंथ में आपको थोड़ा वाटर इनटेक को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अपने टाइम से सोना,
टाइम से उठना, ऐसी एनर्जीज़ में जाना चाहिए। और अप्रैल के महीने में अगर हम देखें तो आपके लव रिलेशनशिप में अगर कहीं पे पहले कोई झगड़ा या कुछ हुआ होगा तो वहाँ पे वो चीज़ें शांत होंगी और आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं घूमने जाएं या फिर उनसे कहीं पे थोड़ी फ़न और प्लेफुल एनर्जीज़ में रहेंगी, उनके साथ घूमने जा सकते हैं या कुछ पार्टी या कहीं पे आप उनसे मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस इंस्टेंस। गाइडेंस फॉर टाइम वर्किंग क्लियर। दो कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट। विद रिट्रीट एंड रिचार्ज से महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कोई योजना बना रहे होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे जिसको आप शुरुआत अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। मेडिसिन मदर से ऑनर योर इनर नोइंग। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है। और अगर आपको ऐसा हो रहा हो कि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न चल रही हो, पता नहीं स्टार्ट कर रहे हैं आगे कैसा चलेगा, सो पहले आपको अपने अंदर झांकना है, देखना है कि आप तैयार हैं, प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि वो कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो पहले उनके घर में, उनकी फैमिली में कभी नहीं हुआ, या वो अपने परिवार से हटके कोई काम करना चाहते हैं तो वो उसको कर पाएंगे। आई फील कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ में हैं। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या है एंजल। ओके, यस। तो अगर इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर यस है। इन फॉरगिवनेस। आपके लिए जब भी आप किसी कन्फ्यूज़न में हो, आपके लिए शांत चित्त से बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाना अच्छा रहेगा। ऐसे हाथ जोड़ के बैठना और थोड़ी देर ध्यान लगाना, ईश्वर से प्रार्थना करना, जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वहाँ पे आपको यूनिवर्स की साइड से क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में इट्स अप टू यू, सो इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का, कितनी जल्दी डिसीज़न लेते हैं या किस तरह के डिसीज़न लेते हैं, या ओवर थिंकिंग और कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज़ में ही पड़े रहना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। या डिले वाली एनर्जीज़ में जा रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी डिसीज़न लेंगे। ऑल ओवर एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, बट आपके डिसीज़न पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी उस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके लिए कुछ चैनल मैसेज और देखेंगे कि अप्रैल में क्या है। फैमिली, enthusiastic, okay, healthy and self discipline। यहाँ से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको हेल्दी रूटीन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बताया था कि आप ओवर थिंकिंग में, अगर स्लीपलेस नाइट ऐसी एनर्जीज़ में है तो आपको हेल्दी रूटीन फॉलो करना चाहिए। एंड रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ भी अच्छे होंगे। विद्या एंथुजियास्टिक से महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस भी काम को आप कर रहे हैं विद पैशनेट होके करेंगे। और सेल्फ डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका काम जल्दी बनेगा और उसमें पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब हम चक्रा हीलिंग कार्ड से देखेंगे आपके लिए। ओके, एक कार्ड लेंगे और वो कार्ड वो वन व्यूअर।
ओके, यहाँ पे ब्लैक टर्मलाइन आया है जो कि आप जिसके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप की ओवर थिंकिंग किसी नज़र लगने की वजह से है तो आपको प्रोटेक्शन के लिए या तो आप ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी डिटॉक्सिफिकेशन या ग्राउंडिंग, फॉर एग्जांपल कि ग्राउंडिंग के लिए आप नेचर में बैठ सकते हैं, पेड़ के नीचे या ज़मीन पे घास पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी रिचुअल फॉलो, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं नमक से उतार सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन, आप कोई भी डिटॉक्स जूस या जिस भी मेथड को आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फॉलो करना चाहते हैं उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप इससे रेजोनेट भी किया होगा आपने, तो आप बताइएगा कि ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया और 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो आपके लिए एक हैप्पी इन्वायरमेंट फैमिली में आएगा। और लव एनर्जीज अप्रैल में आपके लिए दिख रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक प्यार बढ़ेगा। और देखते हैं क्या है आपके लिए, टैरो से चेक करेंगे फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। फॉरवर्ड पाइल नंबर, ओके, बॉटम ऑफ डेक में 5 ऑफ पेंटिकल, आपकी फैमिली में हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। जैसे कि मैंने पहले 10 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे जो पहले मैसेज मिल रहा था कि आपकी फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी की भी हेल्थ ख़राब चल रही है, किसी को भी हेल्थ इशू चल रहा है, तो उनके थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए सडन चेंज आ रहा है, सडन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज दिख रही हैं। फॉर सम ऑफ़ यू, आपके लिए अप्रैल में आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। आपके करियर में हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन, अगर आपके लिए रिश्ते, शादी के लिए अलग अलग रिश्ते आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो चूज़ वाइजली, आपके लिए यही गाइडेंस है। एंड इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, बट मैनिफेस्टेशन में हमेशा सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना ही बेटर रहता है। तो आप सही तरीके से सही चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। आपको क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे मैसेज मिल रहा है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन अप्रैल के मंथ में मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि उन्हें रिवॉर्ड वगैरह मिले, अवार्ड रिवॉर्ड। एंड अगर आप अप्रैल के महीने में अपने ऊपर काम करते हैं और अपने आप को नर्चर करके रखते हैं, वो अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मल्टीपल ऑप्शंस, कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करने का सोच रहे थे तो वो आपके लिए, हाँ, अप्रैल के महीने में ऐसे ऑफ़र या जॉब आप आ सकती हैं। ओवरलोड या ओवर वर्क से बचना है, बस थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। और अप्रैल के महीने में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आगे आने वाले 10 महीने में, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का टाइम दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना स्पेसिफिक दिख रहा है कि आप वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि फैमिली में आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा उनको अवॉइड करना है। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। और ओके,
एरो एंड एयर गार्डियन। एरो से महसूस हो रहा है सराउंड योर सेल्फ विद द प्रोटेक्टिव एनर्जीज। तो विद द 7 of Cups आप मुझे महसूस हो रहा है कि आप देख के, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको एक बार देखना चाहिए और अपने हेल्थ के रिगार्डिंग या अपने सराउंड खुद को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। और हेल्दी लोगों के साथ ही आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, हेल्दी लोगों के साथ ही एनर्जी एक्सचेंज वगैरह करना चाहिए आपको। एयर गार्डियन शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। तो कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो आपके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लाएंगे। आई फील विद द टावर आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में कुछ सडन चेंज आएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने में आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है होल्ड द स्पेस से आपको अपनी एनर्जीज़ में कुछ डिक्लटर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अपने माइंडसेट को चेंज करने की, या फिर आपके आसपास के एरिया की। ऐसा भी हो सकता है कि आप अप्रैल के महीने में घर की साफ़ सफाई करें, ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही है। सो डिक्लटर की एनर्जीज़ काफ़ी दिख रही है यहाँ पे। एंजल गाइडेंस आपके लिए देखते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट और मोर इन्फॉर्मेशन से मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप के पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो पहले उनके बारे में एक बार अच्छे से जानकारी लीजिए। आप जिस भी ऑप्शन के साथ जाएंगे वो आपके लिए बेटर होगा, बट उससे पहले आप सबके बारे में एक अच्छी से सही से जानकारी ज़रूर लीजिए। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। और जानकारी लेने के साथ साथ आपके इंट्यूशन कहाँ आपको गाइड कर रहा है। सबके पास इंट्यूशन होता है, सबके पास एक गट फीलिंग होती है जो उन्हें सही और गलत का बताती है। तो आपको एक बार ये देखना है कि आप जिस भी ऑप्शंस के साथ जाएंगे, जिस भी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लेने के बाद आगे बढ़िएगा। बॉटम डेक में लुक फॉर ए साइन। कुछ चैनल मैसेज आपके लिए देखते हैं। फॉर नंबर प्लीज। एंथुसियास्टिक फाइल नंबर 1 में भी आया था सेम मैसेज। सो अप्रैल में ऑल ओवर दोनों ही पायल के लोग एंथुसियास्टिक रहेंगे। ओके, fearless, gift, one more, सेल्फ डिसिप्लिन। सो 2 मैसेज पायल 1 के भी आए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। सो ऑल ओवर दोनों पायल के ही लोगों के लिए, यानी कि समान रूप से हमें 2 चीज़ें अप्रैल में देखने को मिलेंगी। पहला सेल्फ डिसिप्लिन रहना है और सेकेंड इज़ एंथुजियास्टिक रहेंगे। अब हम क्रिस्टल गाइडेंस लेके आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। और पायल नंबर 2। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल आया है वो है रेनबो मून स्टोन, स्टोन ऑफ लवर्स, इंट्यूशन, वुमेन स्टोन एंड अनकंडीशनल लव। सो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में, आपके रिलेशंस में आप अगर अनकंडीशनल लव को, कुछ लोग अनकंडीशनल लव को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे सडनली उनकी लाइफ में आ सकता है अनकंडीशनल लव। और फैमिली में एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। इंट्यूशन के साथ आपकी ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपकी इंट्यूशन काफ़ी वर्क करे, तो आपको दिमाग से नहीं अपनी इंट्यूशन के साथ ही जाना है। जिस भी ऑप्शन
के साथ आप जाना चाहें, वहाँ पे हमेशा अपनी इंट्यूशन को एक बार लाइए और अनकंडीशनल लव की एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। आई होप कि आप रेजोनेट हुए होंगे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।